बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, मेरा एक लेक्चर आप लोगों के साथ मैंने अपलोड किया था टेंसेस के ऊपर। आज उस लेक्चर से फर्दर मज़ीद जो लेक्चर उससे लिंक्ड हैं वो मैं आज आपके सामने उनमें से एक टॉपिक जो है वो बयान करने लगा हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को टेंसेस में बताया था, अगर बल्कि बहुत अच्छा होगा कि हम उसे थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि टेंसेस जो हैं वो कितने हैं। तो 3 के 2 तो 2। नंबर 1 पास्ट, नंबर 2 प्रेजेंट। तो वो जो हम बचपन से सुनते आए हैं फ्यूचर, वो कहाँ गया? तो मैंने उसके लिए बेटा आपको बताया था कि मोडाल वर्ब्स होते हैं। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने इनकी क्लासिफिकेशन सीखी थी कि पास्ट को हम फर्दर जो है वो उसकी जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। नंबर 1 पे इंडेफिनेट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही सेम एप्लीकेबल होगा प्रेजेंट के लिए। और मोडाल वर्ब्स जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है जी, वुड, शुड, ought, डू, विल, शैल, डेयर, मस्ट, ये हम लोगों ने मोडाल वर्ब डिस्कस किए थे। तो आज जो हम टॉपिक लेकर चलेंगे वो है जी पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस जो है उसकी फर्स्ट टाइप जो है वो है जी इंडेफिनेट। तो आज हम लोग पास्ट टेंस में इंडेफिनेट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ इंडेफिनेट। इंडेफिनेट के मुतालिक बेटा सिर्फ एक बात कि ये इससे मुराद हैबिट, आदत। इंडेफिनेट आदत को जाहिर करता है। अगर वो पास्ट टेंस में है तो क्या मतलब कि माजी में कोई आदत, वो क्या कहलाएगी? इंडेफिनेट टेंस कहलाएगा। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं नेशनल लैंग्वेज उर्दू ज़ुबान का भी इस्तेमाल करूँगा, मगर वो सिर्फ़ और सिर्फ समझने के लिए। मैंने आप लोगों को उस गुज़श्ता लेक्चर में ये चीज़ वाज़ेह की थी कि हमने लिखने के पर्सपेक्टिव से तो टेंसेस का ख्याल रखना है। हमने टेंसेस में सीखने में उसके पीछे एक वजह ये भी है कि हमें पता होना चाहिए कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, या वर्ब और ऑब्जेक्ट, या सिंपल वर्ब क्या, उसके अलावा वर्ब की कौन सी फॉर्म्स यूज़ होनी हैं, उसके लिए हमें टेंस की ज़रूरत है। लेकिन फिर मैंने आप लोगों से ये बात की थी कि हम जब अंग्रेज़ी ज़ुबान को बोलते हैं तब हम लोगों ने ख्याल करना है कि हम ग्रामर को फोकस नहीं करेंगे। इस तरीके को बेटा बोलते हैं ट्रांसलेशन मेथड।
तो ट्रांसलेशन मेथड स्पोकन सीखने के लिए अब एप्लीकेबल नहीं होता। तो वो जब मैं अपने लेक्चर्स अपलोड करूँगा स्पोकन के ऊपर, इंग्लिश स्पोकन के ऊपर, तो वो उसमें मैं आप लोगों के सामने ये बात वाज़ेह करूँगा कि हमें कौन सा मेथड जो है वो अप्लाई करना होता है स्पोकन के लिए। तो चलें जी, आज हम आगे बढ़ते हैं जी। पास्ट टेंस हमने डिस्कस करना है। पास्ट टेंस में इंडेफिनेट हम देखेंगे, और इंडेफिनेट जो है मैंने आपको बताया कि इंडेफिनेट जो होता है वो आदत है। माजी में पास्ट इंडेफिनेट तो माजी की आदत है। अच्छा, अब इस माजी की आदत के लिए सबसे पहला जो हमने जो सीखते हुए जो एक चीज़ जहन में रखनी है वो ये है कि एक इस अकेले पॉइंट में को फर्दर भी जो है इलेबोरेट किया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो उसमें पहला तरीका जो है वो है हमारा सिंपल सेंटेंसेस, और सिंपल को आप पॉजिटिव भी कह देते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस। अच्छा जी, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंट्रोगेटिव, नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नंबर 5 WH, या फिर बेटा इसको आप कह सकते हैं डबल इंट्रोगेटिव। अच्छा बेटा, ये मैं आपको जब हम इधर पहुंचेंगे तो आप लोगों के सामने रखूंगा कि WH स्टैंड्स फॉर और डबल इंट्रोगेटिव क्या है। तो ये भी दो तरह के होते हैं जी। डबल इंट्रोगेटिव में एक सिंपल होते हैं और WH या डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो पास्ट टेंस इंडेफिनेट, इंडेफिनेट क्या है जी? हैबिट है, माजी में कोई आदत हमारी, और इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है जी? सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, WH या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये फर्दर दो टाइप्स के हैं, सिंपल और नेगेटिव। अच्छा, अब प्रेजेंट जो है वो जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी तकरीबन इसके जितने भी हम फर्दर करेंगे डिस्कस, उनमें यही टाइप्स जो हैं एक एक टाइप के अंदर ये तमाम डिस्कस की जाती हैं। तो नंबर 1 क्या है जी? सिंपल पॉजिटिव। तो हमने ये देखना है कि इसमें आदत है और ये किस तरह अब इसकी फॉर्मेशन की जाएगी। ओके, अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखना है हम लोगों ने कि इसकी फॉर्मेशन करते हुए हमने किन किन असूलों का ख्याल रखना है। तो बेटा जी, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी पास्ट इंडेफिनेट सिंपल या फिर
पॉजिटिव। अब इसको एक्सप्लेन करते हुए हम सबसे पहले इसका फार्मूला जो है वो डिस्कस करेंगे। फार्मूला ये होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ लें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चीज़ बनी कैसे है, इसका फार्मूला क्या था, इसे कैसे बनाया गया, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए। इसी तरीके से कोई भी हम जुमला जब बनाने लगते हैं तो हमने सबसे पहले उसमें देखना है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। तो मैंने आप लोगों को ये बात पहले बयान की थी कि हमने उर्दू का भी साथ एक टच यानी गार्निश के तौर पर हमने उर्दू को भी इस्तेमाल करना है। तो इसकी जो है ना रिकग्निशन जो है, पहचान जिसे कहते हैं, वो आप यूँ समझ लीजिए कि पहचान के लिए था, थी, थे। अब इसमें अब मज़ीद जो है वो हमने एक चीज़ डिस्कस करनी है, वो ये है कि अलिफ छोटी ए और बड़ी ए, ये जो हैं ये जब भी फ़िक्रे के इख्तिताम पर आएँ वो माजी को क्या करता है जी, ज़ाहिर करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि 3 जुमले प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट, इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। उसकी वजह क्या है कि ये तीनों एक ही कड़ी के मुतालिक हैं। यानी कि जब हम इसको डिस्कस करेंगे ना जी प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट को, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने रखूँगा इसे। लेकिन अभी के लिए एक चीज़ समझनी है, वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है ना बेटा, वो ये है कि कोई ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका हो। परफेक्ट से क्या है, परफेक्ट मीन्स कामिल, मुकम्मल। तो प्रेजेंट परफेक्ट, अब नाम क्या है बेटा, प्रेजेंट। अच्छा, परफेक्ट का क्या मतलब है, चीज़ मुकम्मल होगी। कोई काम जो हमारा मुकम्मल हो जाए वो क्या कहलाता है जी, माजी का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि वो काम तो हो गया। अच्छा, अब जो काम हो गया वो माजी का हिस्सा बन गया, हालांकि वो प्रेजेंट में। अच्छा, इसे क्या कहते हैं, माजी करीब, इसे कहते हैं माजी करीब। हालांकि ये प्रेजेंट का जुमला था, लेकिन हम इसे क्या कहेंगे, माजी करीब। अच्छा, फिर पास्ट इंडेफिनेट, अब ये हैबिट है। इंडेफिनेट मैंने अभी बेटा डिस्कस किया, ये हैबिट है, आदत है, और इसके साथ पास्ट लग गया तो पास्ट का क्या मतलब है, माजी। अच्छा, अब ये चूंकि पास्ट है तो ये भी माजी का ही हिस्सा बन गया, लेकिन ये बेटा क्या कहलाएगा, माजी वस्त। और थर्ड जो है वो है पास्ट परफेक्ट, यानी ऐसा कोई काम जो माजी में मुकम्मल हो चुका हो तो वो क्या हो गया, माजी बईद। तो इसकी एक मैं बड़ी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ स्टूडेंट्स को, वो मैं आप लोगों के सामने भी ज़रूर पेश करूँगा। वो ये है बेटा कि अगर इस लाइन को हम यूँ समझ लीजिए कि ये पास्ट है, अगर ये लाइन हम यूँ समझ लें कि ये पास्ट है, तो बेटा ये पास्ट लेफ़्ट साइड से अगर हम इसको स्टार्ट लें तो ये पास्ट क्या होगा, आगाज़। तो ये क्या कहलाएगा, माजी करीब। और मैंने बेटा आप लोगों को माजी करीब के लिए क्या कहा था, प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, अब आप स्टूडेंट्स एक चीज़ सोच रहे होंगे कि ये चीज़ बयान करने का क्या मतलब है, तो मैं बेटा वो आप लोगों को अभी क्लियर करता हूँ। अब इस लाइन को अगर हम क्या करते हैं जी, मिड मानते हैं, तो ये क्या कहलाएगा जी, माज़ी वस्त। और ये क्या बनेगा जी, पास्ट इंडेफिनेट। और ये क्या कहलाएगा जी, माज़ी बईद। और माज़ी बईद
पास्ट परफेक्ट। अच्छा बेटा, ये यहाँ पर एक्सप्लेन करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इन तीनों टेंसेस में यही पहचान इस्तेमाल होती है, अलिफ छोटी ए बड़ी ए। स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन तीनों जुमलों में कि क्या ये माजी, ये भी माजी लग रहा है, ये भी माजी लग रहा है, ये भी माजी लग रहा है। तो उसको जब वो कंपोज करते हैं, लिखते हैं, तब वो इस चीज़ को कंफ्यूज हो जाते हैं, खलत मलत कर देते हैं कि ये क्या था। तो उसके लिए बेटा बड़ा ही आसान मैंने आपके सामने एक पॉइंट रख लिया कि माजी करीब, माजी वस्त, माजी बईद। तो अगर आखिर में अलिफ छोटी ये बड़ी आ जाती है जुमले में और स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा है कि मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में इसकी ट्रांसलेशन करूं, मैं इसको माजी वस्त यानी पास्ट इंडेफिनिट में करूं या माजी बईद में करूं, तो उसकी एक पॉइंट जो है बेटा वो क्या है कि आप ये समझेंगे कि ये माजी करीब है, माजी वस्त है या माजी बईद है, यानी कि जो एक्शन हो रहा है वो अभी अभी हुआ है तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट के मुताबिक करेंगे। और अगर वो थोड़ा देर से, मतलब उसे कुछ वक्त गुजर चुका है, यानी कि पास्ट के जो पॉइंट है उससे थोड़ा सा दूर जा गया है, तो वो बेटा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और नंबर 3, अगर वो बहुत पुराना है, काफ़ी देर हो गई है बेटा, तो वो क्या कहलाएगा, माजी बईद कहलाएगा। अच्छा बेटा, इसमें एक और पॉइंट भी होता है, वो क्या होते हैं बेटा, वो एडवर्ब्स होते हैं कि एडवर्ब्स की मदद से स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ जाती है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट में करेगा, पास्ट इंडेफिनिट में करेगा या पास्ट परफेक्ट में करेगा। तो मैं बेटा आपके सामने, चूंकि आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं, तो इसके एडवर्ब्स भी आपके सामने इस फार्मूला में रखूँगा। अच्छा जी, अब बेटा सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है जी फार्मूला में। अच्छा, अब इसको शुरू करने से पहले एक चीज़, अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है उसकी जो तरतीब है बेटा वो है SVO। S stands for subject, V stands for verb और O stands for object। अच्छा, ये बेसिक्स में आता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ इक़साम के होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो मैं मतलब आपके सामने जब सेंटेंस के ऊपर एक लेक्चर आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा, उसमें ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा कि एक जुमले में क्या क्या चीज़ आती है। बेसिकली 2 पॉइंट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, लेकिन आगे फर्दर कितने उसमें से पॉइंट्स निकलते हैं वो भी इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है हमने इस तरतीब को जहन में रखना है। अच्छा, स्टूडेंट सवाल करते हैं कि यही तरतीब होगी तो जुमला ठीक होगा, तो बेटा मेरा उसके लिए जवाब ये है कि इस तरतीब के होने से परफेक्शन आएगी। अगर फ़र्ज़ करें एक जुमला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेज क्रिकेट, आपका जुमला तो मुकम्मल हो गया, ठीक है जी। और सब्जेक्ट और वर्ब से फ़िक्रा बनता है, ही गोज़, ये भी जुमला मुकम्मल हो गया। लेकिन जब SVO का इस्तेमाल होता है तो फ़िक्रा मुकम्मल हो जाता है। मतलब ये कि कोई फ़िक्रा अगर बोला जाता है तो जिसके साथ आप मुखातिब होते हैं वो फर्दर क्वेश्चंस नहीं करता। मतलब मैं आपको कहूँगा जी प्लेज़, ठीक है जी, इसका मतलब खेलना, खेलते हैं। अच्छा जी, कौन खेलता है जी? अब जिसने सुना वो बेटा सवाल करेगा, अच्छा क्या खेलते हैं जी? क्रिकेट। अच्छा जी, कौन खेलते हैं? वो खेलता है। अब अगर मैं यही कह दूं जी वो क्रिकेट खेलता है तो क्या होगा? फ़िक्रा मुकम्मल होगा, हो गया, और मज़ीद सवालात भी नहीं पूछे जाएंगे। तो SVO जो है ये एक कामिल क्या है जी, तरतीब है। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि पास्ट इंडेफिनिट का जो फार्मूला है उसमें क्या आएगा जी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अच्छा बेटा, ये सब्जेक्ट के लिए भी मुख्तलिफ अल्फाज हैं, इसे एजेंट भी कहते हैं। तो उसके साथ वर्ब की बेटा सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, सेकंड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं सिंपल पॉजिटिव में आपके सामने रख रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो बेटा अब स्टूडेंट कहेगा कि ये सब्जेक्ट क्या है, तो बेटा इसके लिए बहुत ही सिंपल सा जवाब, इसे डूअर बोलते हैं, डूअर या फिर परफॉर्मर। अच्छा, अब डूअर और परफॉर्मर, अच्छा अब डूअर और परफॉर्मर ये क्या है जी? किसी एक्शन को करने वाला, कोई एक्शन परफॉर्म करने वाला। तो इस एतबार से मैं यहाँ पर एक चीज़ और वाज़ेह करता चलूँ, बेटा ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब को बैकबोन कहा जाता है, बैकबोन ऑफ आ सेंटेंस। वर्ब जो है वो जुमले की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप किसी जुमले के वर्ब को पकड़ लेते हैं तो फिर आपको उस जुमले के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। उसकी वजह, कुछ बच्चे जो है ना वो रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि ये जुमला कैसे लिखा जाए। तो बेटा एक सिंपल सी तरतीब है, एसवीओ। अच्छा, एसवीओ के लिए बड़ा आसान है कि जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है बेटा, आपने सबसे पहले उसे हाईलाइट करना है, उसे पॉइंट आउट करना है। अब अगर वो वर्ब आपने पॉइंट आउट कर लिया बेटा, तो आप उस वर्ब से क्या करेंगे जी? उसको परफॉर्म करने वाला ढूंढेंगे और उसको रिसीव करने वाला, उस एक्शन को रिसीव करने वाला। अच्छा बेटा, तो यहाँ पर परफॉर्मर और डूअर से क्या मुराद? परफॉर्मर और डूअर से मुराद कि ये जो वर्ब है, ये जो एक्शन है, ये जो एक्शन है, इसको परफॉर्म करने वाला क्या कहलाएगा जी? सब्जेक्ट कहलाएगा। अच्छा बेटा, यहाँ पर वर्ब की बेटा मैंने बताया सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। अच्छा बेटा, यहाँ फॉर्म्स के मुतालिक भी जहन में रखिएगा, अंग्रेज़ी ज़ुबान की वोकैबलरी जो है ना बेटा, उसको अगर आपने बूस्ट करना है, बेहतर बनाना है, वोकैबलरी बूस्ट के ऊपर भी मेरा इंशाल्लाह एक लेक्चर आप जल्द ही सुनेंगे। तो वोकैबलरी अगर आपने बूस्ट करनी है, बढ़ानी है, तो एक बड़ा आसान तरीका है कि आप वर्ब्स को प्रिपेयर कीजिए। वर्ब्स जो हैं बेटा दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर वर्ब्स होते हैं बेटा, और दूसरा बेटा होता है इर्रेगुलर वर्ब्स। अच्छा बेटा, इनको ना रेगुलर को स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहा जाता है, मतलब इनके नाम हैं। कुछ लोग स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं, कुछ लोग रेगुलर वर्ब कहते हैं। और इर्रेगुलर वर्ब, इनको बेटा वीक वर्ब कहा जाता है, वीक। अब इसकी क्या बात है? इसकी बात यह है कि रेगुलर और स्ट्रॉन्ग उसे क्यों कहा जाता है बेटा? उसकी बड़ी प्यारी एग्जांपल ये है बेटा कि फॉर एग्जांपल एक वर्ब है वर्क। अच्छा बेटा, अब इसकी चूंकि हमने यहाँ पर सीखना है कि इसकी सेकंड फॉर्म बननी है, तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाई जाए तो बेटा वो पता है क्या होगा? वॉक, वॉक। अब क्या होगा बेटा? सेकंड फॉर्म में ईडी का इजाफा होगा, थर्ड फॉर्म में ईडी का इजाफा होगा। अब ये इसकी तीन फॉर्म्स हो गई। अच्छा, कुछ लोग फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। कोई अगर फोर्थ फॉर्म आपको कहे तो सिंपली कि फोर्थ फॉर्म क्या है, तो आप कहें जी आईएनजी फॉर्म जो है वो फोर्थ फॉर्म है। तो वो इंशाल्लाह जब हम कॉन्टिन्यूस करेंगे तो उसमें हम उसको भी फर्दर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को बेटा बता रहा था कि इसमें आप देखें कि ये आपके सामने एक वर्ब था वर्क, उसकी सेकंड फॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब आपके सामने एक और वर्ब मैं रख रहा हूं और वो है जी बड़ा सिंपल सा गो, उसकी सेकंड फॉर्म है बेटा वेंट और उसकी बेटा थर्ड फॉर्म है गोन। अच्छा बेटा, आपने इसमें नोट किया कि इसमें ये वर्ब जो है ना सेम रहा है, आगे जस्ट ईडी का इजाफा हो गया है।
अच्छा पुत्र मेरे, मैंने आप लोगों से कहा था रेगुलर, इसको क्या कहते हैं? रेगुलर। इसको स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं? कि ये अपनी हालत तब्दील नहीं करता। उसके बाद क्या है? ईडी जस्ट इजाफा हो गया, मेन वर्ब जो है वो बेटा सेम रहा, तो इसे क्या कहेंगे जी? रेगुलर। ये वर्ब सेम रहा है। और इसे स्ट्रॉन्ग इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आती। अच्छा, अब ये दूसरी जो टाइप थी बेटा, इसमें क्या था? इसे इरेगुलर क्यों कहते हैं? कि फर्स्ट के बाद सेकंड और सेकंड के बाद थर्ड, ये तीनों चेंज हो गए। जब ये तीनों चेंज हो गए तो इट मीन्स कि ये क्या थे? वीक वर्ब थे। अच्छा, बच्चों को बेटा इस तरह के जो वर्ब होते हैं उन्हें सीखने में परेशानी होती है। कुछ बेटा वर्ब ऐसे हैं जिनमें चेंजिंग नहीं आती। तो वर्ब के ऊपर अगर मैं कोई आपके सामने इंशाल्लाह लेक्चर रखूँगा तो वर्ब के ऊपर मेरा पूरा लेक्चर होगा कि वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसमें हम लोग मज़ीद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे जी? स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो इस तरह चेंज नहीं होते, जैसे पुट, तो पुट की सेकंड फॉर्म भी पुट है और थर्ड फॉर्म भी पुट। कट कट कट। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं कम केम कम। अब जो तो चेंज हो गए वो क्या हो गए? वीक। जो चेंज नहीं हुए, जस्ट ईडी का इजाफा हुआ, तो वो क्या बन गए? स्ट्रॉन्ग हो गए। उसके बाद बेटा है जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर। अच्छा, ये बड़ा ही एक अजीब सा अलमिया है। बच्चों से अक्सर मैं पूछता हूँ कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो पता है बच्चे आगे जवाब देते हैं जिस पर काम हो रहा हो। दिस इज़ बेसलेस आंसर। बच्चा काम हो रहा हो, व्हाट इज़ दिस? रिसीवर। आप बच्चा जहन में रखें कि ऑब्जेक्ट जो है इसे रिसीवर कहते हैं। रिसीवर क्या? मैंने आपको कहा था कि हमारा वर्ब जो है वो बैकबोन है, तो अगर ये बैकबोन है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? रिसीवर। अच्छा, एक्शन को परफॉर्म करने वाला, एक्शन को रिसीव करने वाला, ये क्या हो गए? डूअर, रिसीवर। और मेन चीज़ क्या हो गई? वर्ब, एक्शन। अच्छा बेटा, अब ये चीज़ हम लोगों ने समझ ली। इसके ऊपर फर्दर जो है बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किस तरह के हैं, तो वो हम इंशाल्लाह सेंटेंस के जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये है कि आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। और बेटा एक और चीज़ कि इंडेफिनिट क्या है? हैबिट है, आदत है। तो आदत जो है, जुमला आपको लगेगा, और फिर मैंने आपको बेटा पहचान बताई, था, थी, थे, और एक बड़ी आसान पहचान, अलिफ छोटी है बड़ी है। और उसके साथ मैंने आप लोगों को बेटा ये भी एक पॉइंट क्लियर किया कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी अलिफ छोटी है बड़ी है आता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी अलिफ छोटी है बड़ी है, और पास्ट परफेक्ट में भी अलिफ छोटी है बड़ी है आता है। अच्छा बेटा, तो वो भी हम लोगों ने क्लियर किया। अच्छा, मैं आप लोगों को अब बता रहा हूँ कि हमने क्या करना है जी। इस तरतीब को जहन में रखना है। आदत हो, माजी में कोई आदत है। अच्छा, अब ही स्लेप्ट। अब ये सोना जो है ना बेटा, ये आदत है। तो स्लीप फर्स्ट फॉर्म, तो स्लेप्ट उसकी सेकंड फॉर्म हो गई। तो सब्जेक्ट के साथ अब इसमें देखिए ये क्या है? वर्ब। सबसे पहले आपने जो पॉइंट हाईलाइट करना है वो है वर्ब, और उसको परफॉर्म करने वाला क्या है जी? सब्जेक्ट है। इसी तरह के बहुत सारे जुमले, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को ज़रूर इसके साथ ही मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स मैं दे दूँगा। अगर आपने अभी तक द बॉयलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मज़ीद से मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो मिलें। अल्लाह हाफिज़।